जिसका डर था वही हुआ। विशिष्ट शिक्षकों के साथ हो गया बड़ा खेल। नियोजित शिक्षक से घट गया वेतन। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त और एक बार फिर से आज मैं बता रहा हूं, एक पत्र जारी किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है और अब इनका वेतन नियोजित शिक्षकों से कम कर दिया गया है। दोस्तों, आइए उसके संबंध में जारी किया गया पत्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों, जो पत्र जारी किया गया है वह पत्र जारी किया गया है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की ओर से, जहां का शिक्षा कार्यालय की ओर से यह पत्र जारी किया गया है। दोस्तों, यह पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर की ओर से जारी किया गया है। आइए इसकी खास बातों को जानते हैं। इसमें कौन से शब्द ऐसे हैं जो विशिष्ट शिक्षकों के वेतन को नियोजित शिक्षक से कम कर दिया है। दोस्तों, यह पत्र जिले के सभी चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुजफ्फरपुर को लिखा गया है। चूंकि राजकर्मी बन गए हैं तो अब डीडीओ के अंदर ये तमाम विशिष्ट शिक्षक चले गए हैं, इसलिए पत्र चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ही लिखा जाएगा। विषय है विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान के संबंध में। आगे लिखा गया है, प्रसंग के रूप में निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 7 विविध 23/2025 अंश क 501 दिनांक 19/2/2025। दोस्तों सॉरी, यह 19 फरवरी को जारी किया गया था पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से। आगे इसमें लिखा गया है, महाशय, उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 281 दिनांक 23/1/2025 के आदेश लोक में विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु प्राण जेनरेट एवं HRMS पर ऑनबोर्डिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच प्रासंगिक पत्र के कंडिका 3 के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान अविलंब किया जाए। अतः उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में आदेश दिया जाता है कि दिसंबर 2024 के मूल वेतन के अनुवर्ती बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल लेवल के सनुरूप इंडेक्स के अनुसार अविलंब वेतनादि भुगतान हेतु विपत्र तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, ताकि ससमय विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान किया जा सके। इसे अति आवश्यक समझा जाए। तो दोस्तों, आपने देख लिया इस पत्र में क्या कुछ उल्लेख किया गया है। आइए इसका मैं डिटेल करता हूं। सबसे पहले तो इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 19 फरवरी को पत्र जारी किया गया, जिस पत्र के माध्यम से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के क्रम में वेतन निर्धारण का कार्य समय कम रहने के कारण संभव नहीं प्रतीत होता है, इसलिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में निर्धारित मूल वेतन के आधार पर इनका वेतन का भुगतान किया जाए और शेष एरियर का भुगतान कालांतर में किया जा सकेगा। दोस्तों, इसके आधार पर यही आशाएं जताई जा रही थी कि शायद विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए 25,000 का वेतनमान निर्धारित किया गया है, उसी पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए 28,000 का वेतनमान निर्धारित किया गया है, उन्हें उसी के आधार पर भुगतान किया जाएगा। माध्यमिक के लिए 31,000 और उच्चतर माध्यमिक के लिए 32,000 मूल वेतनमान निर्धारित किया गया है। इसी के आधार पर उन तमाम विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जा सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो पत्र जारी किया गया उसमें आपने देख लिया कि इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि नियोजित शिक्षक के रूप में दिसंबर 2024 में जो वेतन प्राप्त हो रहे थे उसी के अनुवर्ती विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में प्रावधानित इंडेक्स का लाभ देते हुए इनके वेतन का भुगतान किया जाए। यानी दोस्तों, स्पष्ट कर दिया गया है कि दिसंबर 2024 के अनुवर्ती, इसका सीधा अर्थ हुआ कि दिसंबर 2024 में नियोजित शिक्षक को जो वेतनमान प्राप्त हो रहे थे उसी के अनुवर्ती वेतनमान यानी परिणाम स्वरूप वेतनमान के रूप में जो वेतन बनेंगे उसके आधार पर इनका वेतन का भुगतान किया जाए। अब यहाँ पर एक इंक्रीमेंट खा लिया गया। शिक्षकों का वेतन का निर्धारण दिसंबर में प्राप्त हो रहे वेतन के आधार पर ही होगा, चाहे वो शिक्षक 1 जनवरी 2025 को योगदान किए हो, चाहे वो 2 जनवरी को, चाहे 3 जनवरी को, चाहे 7 जनवरी तक क्यों न योगदान उनकी ओर से दिया गया हो। ऐसी बात नहीं है
कि 2 जनवरी को योगदान करने वाले शिक्षकों को 1 जनवरी को प्राप्त हुए वेतनमान के आधार पर भुगतान किया जाएगा। सीधा सीधा स्पष्ट कर दिया गया है कि दिसंबर 2024 में जो वेतनमान प्राप्त हो रहे थे नियोजित शिक्षक के रूप में, उसी के आधार पर जो परिणाम सामने आएंगे उसके आधार पर इंडेक्स का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो वेतन बनेंगे उसका भुगतान किया जाए। दोस्तों, एक उदाहरण के आधार पर हम समझते हैं। दिसंबर 2024 में वैसे नियोजित शिक्षक जो सबसे पूर्व बहाल हुए थे उनका बेसिक पे था 30,420 रुपए और विशिष्ट शिक्षक के रूप में 1 जनवरी को विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में जो लेवल का निर्धारण होगा, जो इंडेक्स का लाभ मिलेगा, वह होगा 30,750 रुपए। यानी 30,750 रुपए के आधार पर ही इनका बेसिक पे निर्धारित करते हुए इन्हें अन्य भत्ते जो 53% होगा डीए, आवास भत्ता के रूप में 5 से लेकर अन्य जो भी नगर या फिर ग्रामीण एरिया हो उसका लाभ दिया जाएगा। 1,000 रुपये उन्हें चिकित्सा भत्ता के रूप में दिया जाएगा। और डिडक्शन जो एनपीएस के तहत लागू होता है कि कर्मी के बेसिक पे और डीए में से 10% की कटौती की जाती है और सरकार की ओर से बेसिक पे और डीए का 14% एनपीएस अकाउंट में डाला जाता है। तो ये वेतन का भुगतान उनका होगा, चाहे शिक्षक 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक बन गए या 2 जनवरी को बन गए या 3 जनवरी को बन गए या फिर 7 जनवरी किसी भी दिन बन गए। यहाँ पर उन्हें कोई भी इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया गया। लेकिन अगर वैसे शिक्षक जो नियोजित पद पर ही अभी फिलहाल कार्यरत है, उनका भी वेतनमान दिसंबर 2024 में मूल वेतन के रूप में 30,420 रुपए थे, जो 1 जनवरी को उनका हो गया 31,330 रुपए। अब यहाँ पर नियोजित के रूप में कार्य करने वाले शिक्षकों को मिलेगा 31,330 रुपए का बेसिक पे, लेकिन विशिष्ट शिक्षक जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए उन्हें मिलेगा 30,750 रुपए का बेसिक पे। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जो शिक्षक 2 जनवरी को योगदान किए हैं उन्हें 1 जनवरी के वेतनमान का लाभ तो मिलना चाहिए, स्वाभाविक है मिलना चाहिए। यही लड़ाई लड़ने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से वेतन निर्धारण के कार्य को स्थगित किया गया था और वेतन भुगतान का आदेश दिया गया था। अब शिक्षकों को संघर्ष करना पड़ेगा। एक इंक्रीमेंट का लाभ लेने के लिए शिक्षक के पैर घिस जाएंगे, शिक्षकों को जोरों की आवाज लगानी होगी, शिक्षक सारे अपने अधिकार को भूल जाएंगे और सिर्फ व सिर्फ बकाये वेतन और इंक्रीमेंट का लाभ लेने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। यही खेल खेला गया है बिहार शिक्षा विभाग की ओर से विशिष्ट शिक्षकों के साथ। दोस्तों, मैंने पहले ही आशंका जताई थी कि जरूर कोई ना कोई साजिश रची जा रही है और वह मुख्य रूप से वेतन से ही जुड़ा हुआ वो मामला है जो जारी किया गया पत्र से स्पष्ट हो गया है। दोस्तों, मैं एक बात कह देता हूँ, ये बात सत्य है कि किसी शिक्षक के द्वारा 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में अगर योगदान दिया गया है तो ऐसी बात नहीं है कि उन्हें दिसंबर के वेतनमान के आधार पर भुगतान हो। जिस समय तक शिक्षक के द्वारा योगदान नहीं दिया गया उस समय तक वो शिक्षक नियोजित पद पर ही कार्यरत थे और इसके आधार पर 1 जनवरी को इनका वेतनमान 31,340 हो गया, तो उसे विशिष्ट शिक्षक के रूप में 31,670 रुपये का बेसिक मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर खेल खेल दिया गया और शिक्षकों के वेतन को कम कर दिया गया। तो अब नियोजित शिक्षक से कम वेतनमान पर कार्य करेंगे बिहार के विशिष्ट शिक्षक। जो आशाएं जताई जा रही थी बिल्कुल वही सत्य साबित हुआ है कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी बनाकर इसे प्रताड़ित किया जा रहा है। अब इनके साथ जो जो खेल न करना हो वो तमाम खेल खेले जाएंगे। ये तो सिर्फ एक मुद्दा हुआ दोस्तों। नियोजित शिक्षकों को जिस दिन कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा उस दिन तो उनका वेतनमान और भी ज़्यादा हो जाएगा और विशिष्ट शिक्षकों को दिसंबर 2024 के वेतनमान में बांध दिया गया है। अब जो भी लाभ इन्हें दिया जाएगा बस इसी के आधार पर दिया